दोस्तों आजकल हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई के बारे में बहुत ज्यादा सुन रहे हैं। हर चीज के आगे स्मार्ट स्मार्ट लग रहा है, चाहे वो स्मार्टफोन हो, स्मार्ट टीवी हो, स्मार्ट फ्रिज हो, स्मार्ट वाईफाई राउटर हो या स्मार्ट वॉशिंग मशीन हो। हर जगह एआई यूज हो रहा है और इसके साथ ही साथ हम एमएल या मशीन लर्निंग के बारे में भी बहुत ज्यादा सुन रहे हैं। तो क्या है ये दोनों, क्यों इनका इतना इस्तेमाल किया जा रहा है और कहाँ कहाँ इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, चलो जानते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि एआई और एमएल में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों एआई बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत ब्रॉड फील्ड है और इसमें हम अपने मशीन्स को स्मार्ट तरीके से इंटरैक्ट या काम करना सिखाते हैं। इसमें मशीन्स अपनी इंटेलिजेंस से कोई भी टास्क या प्रॉब्लम सॉल्व करती है। वही मशीन लर्निंग या एमएल एआई का ही एक पार्ट है। इसमें हम अपने मशीन्स को स्मार्ट बनाते हैं पुराने डेटा को यूज करके। आसान शब्दों में कहे तो एमएल में हम अपने मशीन्स को पिछले एक्सपीरियंस के जरिए नए प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करते हैं। और इस वीडियो में भी हम एमएल के बारे में ही सब कुछ जानने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप इस वीडियो पर कैसे आए? आप कोई और वीडियो देख रहे थे और आपको इस वीडियो का सजेशन आया, या आपको इस वीडियो का सजेशन होम पेज पे आया होगा? तो वीडियो सजेशन से लेकर के आपको जीपीएस से घर पहुंचाने से लेकर शॉपिंग में कुछ भी सजेस्ट करने तक, आपके फ्रंट कैमरा से अलग अलग फिल्टर से लेकर आपके कीबोर्ड पे ऑटो करेक्ट और नेक्स्ट वर्ड सजेशन तक, ये बात आप जानो या ना जानो, लेकिन आप चारों ओर से एमएल एल्गोरिथम से घिरे हुए हैं। तो चलो ये जानते हैं कि ये एमएल एल्गोरिथम्स आखिर काम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ये जान ले कि एमएल एल्गोरिथम्स वहां यूज होते हैं जहां सवाल नॉर्मल से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। एग्जाम्पल के लिए हमने एक ऐप बनाया जो ये बताता है कि इस समय वेदर ठंडा है या गर्म है। तो ये बनाना काफी आसान होगा। हम बस ये कंडीशन डालेंगे अपने ऐप में कि अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है तो गर्म है, और अगर 30 डिग्री सेल्सियस के नीचे है तो ठंडा है। ये कोड करना भी काफी आसान होगा क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन होगी। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा मुश्किल कर दे, जैसे ऐसा ऐप बनाए जो पिछले 5 दिन का टेम्परेचर देखकर कल का टेम्परेचर बताए, यानी कल का टेम्परेचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करे, तो ये ऐप बनाना काफी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे प्रॉब्लम्स को सिर्फ कंडीशन से सॉल्व करने में अनगिनत साल लग जाएंगे, क्योंकि हमें अनगिनत कंडीशंस बनाने पड़ेंगे और अनगिनत कंडीशंस लिखने के बाद भी हमारा ऐप सही जवाब देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहीं पर आता है मशीन लर्निंग का इस्तेमाल। जी हाँ, मशीन लर्निंग ऐसे ही कुछ सवालों में यूज किया जाता है। दोस्तों मशीन लर्निंग में दो अलग कैटेगरीज है। पहला है सुपरवाइज्ड लर्निंग और दूसरा है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो हम बात करते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग की। इसमें हम अपने एल्गोरिथम को कुछ लेबल्ड ट्रेनिंग डेटा देते हैं, इनपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट के साथ। हमारा एल्गोरिथम इस डेटा से सीखता है और कुछ पैटर्न डेवलप करता है। अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो हम अपने एल्गोरिथम को कोई भी काम पुराने एक्सपीरियंस से सिखाते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम अपने एग्जाम्पल में मशीन लर्निंग कैसे यूज करें। वेल, इसका एक तरीका ये हो सकता है कि हम पिछले 1 साल का वेदर डेटा ले और उस वेदर डेटा को 6 दिन में डिवाइड करें। अब हर 6 दिन के वेदर डेटा को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला पार्ट जो होगा वो होगा इनपुट का, जो होगा 5 दिन का वेदर डेटा, और जो 6th डे का वेदर डेटा होगा वो होगा आउटपुट का पार्ट। तो ये बात ऐसी हो गई जैसे हम अपने एल्गोरिथम को बता रहे हैं कि देख भाई, जब जब 5 दिन तक वेदर का डेटा ऐसा कुछ था, तब तब 6th डे पे वेदर का डेटा ऐसा था। मतलब हम अपने एल्गोरिथम में एक टाइप का पैटर्न या अंडरस्टैंडिंग तैयार कर रहे हैं। अब ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब हमारा एल्गोरिथम किसी भी 5 दिन का वेदर डेटा देखकर 6ठे दिन का वेदर डेटा खुद ही प्रिडिक्ट कर सकता है या बता सकता है।
मतलब अगर हमें कल का टेम्परेचर जानना है तो हम अपने एल्गोरिथम को पिछले 5 दिन का वेदर डेटा फीड करेंगे। अब एक बात तो ये है कि ये प्रिडिक्शन 100% करेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हमारा काम होगा प्रिडिक्ट करना ऐसा वैल्यू जो असली वैल्यू के जितना नजदीक हो सके उतना अच्छा। यही सुपरवाइज लर्निंग के फंडा से हम और बहुत कुछ बना सकते हैं, जैसे कि एक इमेज रिकग्निशन सिस्टम जो ये बताए कि किस फोटो में कितने लोग मौजूद हैं। इसमें भी सेम चीज होगी, जिसमें हम अपने एल्गोरिथम को सिखाएंगे कि देखो, एक इंसान का फोटो ऐसा होता है और 2 इंसानों का ऐसा होता है और 10 का और 100 का और अनगिनत लोगों का। बात सिर्फ एक है कि हम अपने एल्गोरिथम को ट्रेन कर रहे हैं पुराने डेटा के आधार पर। अब एक बात, जो पैटर्न ट्रेनिंग के टाइम डेवलप होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, इतना कॉम्प्लेक्स कि उन्हें सिंपल कंडीशंस में लिखने में सालों लग जाएंगे। तो दोस्तों, ये हो गया सुपरवाइज लर्निंग, और इसी से आपका सेल्फ ड्राइविंग कार या फेस रिकग्निशन भी चलता है। अब बात करते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग की। ये थोड़ा अलग है। जैसे सुपरवाइज लर्निंग में हम अपने एल्गोरिथम को डेटा देते थे इनपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट के साथ, यहाँ हम अपने एल्गोरिथम को सिर्फ डेटा देते हैं और कुछ नहीं। और हम अपने एल्गोरिथम से कोई ठोस या फर्म आउटपुट नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ हम अपने एल्गोरिथम से कुछ सीखना चाहते हैं। तो हम एल्गोरिथम को बोलते हैं कि ये ले, ये है डेटा और इसमें से कुछ इंटरेस्टिंग बता। एग्जाम्पल हो गया कि हम अपने एल्गोरिथम को सुपरमार्केट का डेटा देंगे और हमारा एल्गोरिथम इस डेटा से हमें कुछ इंटरेस्टिंग बताएगा, जैसे कि जो लोग अगर ब्रेड और जैम साथ में खरीदते हैं तो उनका मिल्क खरीदने की चांसेस बहुत ज्यादा होती है। ऐसे डेटा से सुपरमार्केट के सेल्स और मार्केटिंग स्टाफ को बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। उनको सेलिंग स्ट्रैटेजीज मिल सकती है, जिससे कि वो ये देख सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट को स्टोर में कहाँ प्लेस करना चाहिए और कौन से प्रोडक्ट को कौन से और दूसरे प्रोडक्ट के साथ रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो एआई और एमएल के ऊपर। आप जैसे देख सकते हैं मेरा चैनल बहुत ही नया है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहेंगे तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।